वेलकम बैक टू द चैनल। रीसेंट अपडेट में इन्फोसिस ने अपना बायबैक अनाउंस करा है 18,000 करोड़ का। इट्स बहुत ही सही है। प्राइस जो 1400 पे था अब वो 1800 तक का आ जाएगा, क्योंकि बायबैक की इक्विवेलेंट प्राइस होती है, उसका डेट और वो सब जल्दी फाइनल हो जाएगा। बट रेट पर शेयर अपने पास आ गया है। कन्वर्जन रेशियोज और वो सब अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं, बट वो देखना पड़ेगा, राइट। आपको अब यहाँ पर क्या करना है एज अ रिटेल इन्वेस्टर। जब भी रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, मेन आइडियोलॉजी रहती है कि कंपनी का लॉन्ग टर्म ग्रोथ उसे देखना है, राइट। ये छोटा मोटा बायबैक से कुछ नहीं होगा। 20-30% आपका प्राइस बढ़ जाएगा। जिनके पास बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, राइट। क्योंकि वो लॉन्ग टर्म से भी सेट ऑफ कर सकते हैं, आपका शॉर्ट टर्म में भी सेल करेंगे और फिर थोड़ा सा प्राइस और रिग करके निकल जाएंगे, राइट। आपके लिए इट्स अ वेरी 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 नेगेटिव पॉइंट। इट्स अ वेरी नेगेटिव पॉइंट। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको अगले 1 मिनट में समझा दूंगा। कंसर्निंग जो हमारा अभी करंट फैक्टर चल रहा है आईटी इंडस्ट्री को लेते हुए, मैं इन्फोसिस पे बहुत बुलिश हूँ, बट ये स्टेप जो इस कंपनी ने करा है ये एकदम गलत है। अगर आपके पास 18,000 करोड़ का कैश अवेलेबल है, रादर देन डूइंग अ बायबैक विच इज़ द वर्स्ट डिसीजन इस कंपनी ने जो अभी लिया है, उनको इन्वेस्ट करना चाहिए था ये 8,000 करोड़ 18,000 करोड़ अपना एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते, डेटा सेंटर एक्सपेंशन में करते, या क्लाउड नेटिव प्लेटफॉर्म्स में करते हैं। जहाँ पे अभी ओरेकल का रिसेंटली इन्वेस्टमेंट्स, अभी ओरेकल का शेयर प्राइस अगर आपने देखा है तो इतना हाई बूम करा है। इन सब ने इन सब को छोड़ के सिर्फ एक टारगेट रखा कि हमें वैल्यू बढ़ानी है अपनी, ठीक है। अभी वैल्यू बढ़ाने के चक्कर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर आएगा रिटेलर्स के लिए। नाउ, अब आप एआई टैलेंट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, राइट। ये सारा जो पैसा अब जो जाएगा वो तो बस आपका प्रॉफिट से निकल जाएगा, राइट। आपका रिटेन अर्निंग प्रॉफिट, आप कितने भी कैश जनरेटिंग हो, वो सारा नेट ऑफ हो जाएगा अपने खुद के ही शेयर परचेज में, इन्वेस्टमेंट में चले जाएगा, राइट ना। आप बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है अभी मार्केट में। आई डोंट नो व्हाई आईटी इंडस्ट्री उसको ध्यान नहीं दे रही है। अभी जैसे इन्फोसिस का ही मैं रिस्क लूँ, मल्टीपल एआई लैब्स दे कैन क्रिएट, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कर सकते हैं क्लाउड सास एप्लीकेशन से, इतने सारे क्लाउड सास एप्लीकेशन से उनसे ये लोग कर सकते हैं। एआई इंजीनियर्स हायर करके अपना एआई एलएलएम मॉडल बना सकते हैं, वो नहीं। उसके बाद इनके ऊपर आज की तारीख में सबसे बड़ा रिस्क जीसीसी का है। सारी अमेरिकन नेशनल कंपनीज आर नाउ ओपनिंग अ जीसीसी ऑफिस। इनका जो चार्म है वो निकल जाएगा। इन्होंने वो भी नहीं देखा, सीधा बायबैक में कूद गए। साइबर सिक्योरिटी में एक दो इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने पहले करे थे, अभी कहाँ हैं कुछ पता नहीं है। मिड साइज सैस फर्म्स को ये एक्वायर कर सकते थे, कंसल्टिंग में ये जा सकते थे, राइट। सो ये पूरा एक जो जो टोटल आपको एक देखना चाहिए था वो इन्होंने नहीं देखा है। ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में सिर्फ प्राइस बढ़ाना है कि सबका रिटर्न सबका अच्छा दिख जाए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को अच्छा दिख जाए। अभी क्या होगा इससे, प्राइस इन्होंने जो ये कर दिया, राइट, तो इनका शेयर काउंट कम हो जाएगा और ईपीएस बढ़ा हुआ दिख जाएगा, राइट। यही होगा, क्योंकि शेयर काउंट आपके खुद के पास आ गया और आपका ईपीएस बढ़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि वो डाइल्यूटेड ईपीएस पे निकलेगा, राइट। जो मार्केट में जो अवेलेबल होगा ये तो सब इन्होंने ले लिया, तो आर्टिफिशियली ईपीएस को ये बम्प करे जा रहा है। ये एक अगेन नेगेटिव फैक्टर है, राइट। वीक हमारा आईटी क्यों वीक इंफ्रास्ट्रक्चर में वीक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ काम कर रहा है। आप अमेजोन एडब्ल्यूएस देखिए, अभी रिलायंस जियो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश कर रहा है। ये लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि कहाँ पे हमको किस लेवल पे कहाँ जाके इन्वेस्ट करना है। इट्स रियली रियली इट्स रियली रियली डिसहार्टनिंग है ये सिचुएशन कि स्टॉक ये डिसीजन ले रहा है। और ये आपको कोई भी नहीं दिखेगा बात करता हुआ, सब ये बोलेंगे कि 20-30% ऊपर मिल रहा है अपने स्टॉक दो और निकलो। भाई मुझे स्टॉक दे के नहीं निकलना है इन्फोसिस में, राइट। मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, मेरा 2 लाख से कम का इन्वेस्टर, मैं ये चाहता हूँ कि कंपनी आगे से बढ़े, राइट। मैं इंडिया में बैठ के ये चाहता हूँ कि मेरी इंडियन कंपनी शुड एबल टू फाइट विद यूएस कंपनीज, शुड एबल टू फाइट विद चाइनीज टेक। जिंदगी भर अगर बीपीओ जैसे ही काम करना होता तो फिर हम लोग इंडियन टेक में इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे ना। दिस इज वेरी वेरी वर्स्ट डिसीजन। आप थोड़ा, मेरे हिसाब से तो अगर आपको बायबैक करना ही था, आप थोड़ा बहुत डिविडेंड दे देते, हो जाता काम, बात खत्म हो जाती, राइट। सेम सेम, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि टीसीएस भी बहुत कुछ इन्वेस्ट कर रहा है एआई में या इसमें, लेकिन हम यहाँ पर बहुत पीछे हो जाएंगे करंट सिनेरियो को देखते हुए भी, इवन दो यू आर कैश रिच कंपनी। सो डेफिनेटली आप बहुत बहुत अच्छे से यहाँ पर सोच समझ के इसमें बायबैक में ध्यान देना। क्योंकि लॉन्ग रन में जहाँ पे आपके पास सब लोग जिस एरिया में प्ले आउट कर रहे हैं आप उसमें इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हो, बायबैक से प्राइस रिक कर रहे हो, उससे कुछ फायदा नहीं मिलेगा, राइट। तो बहुत
बहुत अच्छे से समझ के बायबैक ऑप्ट करना। अभी वो कन्वर्जन रेशियो तो आया है नहीं, राइट? तो देखते हैं अब क्या होता है, बट मेरा डिसीजन यही रहेगा कि ये एक, इट शुड बी अ नेगेटिव ऑन द कंपनी, इट शुडंट बी पॉजिटिव ऑन द कंपनी। प्राइस ऊपर गया है वो तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि तुम बायबैक 25% 30% का ऊपर का दे रहे हो, राइट? 480 से वो जाएगा ही जाएगा, बट उसका मतलब ये नहीं है कि, उसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया, राइट? फ्यूचरिस्टिक टेक में इन्वेस्टमेंट से आप दूर हो गए हैं अब आपका, क्योंकि वो 18,000 करोड़ वहां से निकल जाएगा आपका, और आपके पास आपके शेयर परचेज में चला जाएगा। मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, बट फिर भी अगर आपको कुछ लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल डेफिनेटली बी ओपन टू सच डिस्कशंस, राइट? तो देखते हैं क्या होता है। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।